तो नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस चैनल पे। एक प्रश्न है कि गंगा आखिर निकलती कहाँ से है। मैं ऐसा मानता हूँ कि गंगा का निर्माण होता है। वह कैसे? बहुत सारी नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। वो कैसे होता है यह मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है विष्णु गंगा। ठीक है। अब इधर ही बगल से एक और नदी निकलती है जिसे हम धौली गंगा बोलते हैं। दोनों की गहराई बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर उसका संगम होता है। तो इस जगह पर इसका नाम बदल दिया जाता है। और इस नदी यहाँ से जो आगे बढ़ती है वह अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। ये देखिए, मैंने रेड लाइन खींचा हुआ है। यह अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है। तो ठीक है, दोनों का यहाँ पर संगम हुआ, इसलिए इस जगह का कुछ न कुछ नाम पड़ेगा, जिसका नाम पड़ेगा विष्णु प्रयाग। क्योंकि विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पे विष्णु प्रयाग। थोड़ी देर और आगे चलने के बाद यहाँ पर एक और नदी आके मिलती है, नंदाकिनी नदी। मैं मंदाकिनी नहीं बोल रहा हूँ, नंदाकिनी बोल रहा हूँ, नंदलाल वाला नंदाकिनी। तो यहाँ पे नंदाकिनी का गहराई कम होता है और अलकनंदा की गहराई ज़्यादा होती है, जिसके कारण से आगे अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है। तो इस जगह का भी मतलब कुछ न कुछ नाम पड़ेगा। तो क्योंकि नंदाकिनी नदी से मिलकर इस जगह का नाम पड़ेगा नंद प्रयाग। ठीक है। यहाँ से अब आगे भागीरथी, आगे में अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ेगी। उसके बाद थोड़ा दूर और आगे चलने के बाद यहाँ पे एक पिंडार नदी होती है, यह आके यहाँ पे मिल जाती है अलकनंदा नदी में। इस जगह जो मिलन होता है, इस जगह का नाम हम लोग कर्ण प्रयाग बोलते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ से फिर आगे अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि अलकनंदा की गहराई बहुत ज़्यादा होती है और पिंडार उसके सामने में बहुत कम गहरा होता है, इसलिए अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा देर और आगे चलने के बाद एक नदी यहाँ से निकलती है केदारनाथ से। जो शुरू में जो निकल रहा था वो बद्रीनाथ से निकल रहा था, अभी जो निकल रही है वो केदारनाथ से निकल रही है। उस नदी का नाम होता है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आके यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे इन लोगों का मिलन होता है। तो उस जगह को बोला गया है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इस जगह को बोला गया है। और क्योंकि यहाँ मंदाकिनी का गहराई कम है और अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ से आगे भी बढ़ेगी तो अलकनंदा ही आगे बढ़ेगी। आगे और बढ़ जाने के बाद देखिए, उत्तरकाशी जिले से एक निकलती है, उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम होता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक छोटी सी नदी बिलांगना नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। तो उसकी गहराई बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ से आगे अगर बढ़ेगी तो भागीरथी नदी ही आगे बढ़ेगी। भागीरथी नदी आगे मिल जाती है यहाँ पर। तो भागीरथी नदी आके यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे उन लोगों का संगम होता है। इस जगह को बोला गया है देवप्रयाग। देवप्रयाग जगह को बोला गया है। अब यहाँ से निर्माण होता है गंगा का। अब सोचिए, इतनी सारी नदियां मिल करके एक गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो आप इसका निर्माण करेगा कि क्या बोलिएगा कि मैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, यहाँ पर जो उत्तरकाशी से जो नदी निकलती है, यहीं पे गंगोत्री है और गंगोत्री के नजदीक में ही गौमुख है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यह कैसा लगा, यह बात हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेज वाली चीज़ देखने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।